सबके हैरान चेहरों के बीच वह आदमी तुरंत गाड़ी का डिक्की खोलता है और उसमें से ढेर सारे आधुनिक हथियार निकालकर सब में बांट देता है। यहाँ तक कि गर्भवती औरत को भी उसने एक पिस्तौल थमा दी। उसने सबको चेतावनी दी कि जल्द ही भयानक लड़ाई छिड़ने वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि सब लोग तुरंत घर के अंदर छिप जाए। लोग थोड़े उलझन में तो थे, लेकिन फिर भी सब उसके पीछे पीछे घर के अंदर चले गए। असल में कुछ घंटे पहले ही इस साधारण सी ढाबानुमा रेस्टोरेंट में एक अजीब सी बूढ़ी औरत आई थी। उसने पूरी तरह कच्चा बीफ स्टेक ऑर्डर किया था। गर्भवती वेट्रेस बस कुछ सेकंड लेट हो गई तो वह बूढ़ी औरत उसके पेट में पल रहे बच्चे को कोसने लगी। उसकी तीखी और जहरीली गालियां सुनकर आसपास के लोग भी चौंक गए। वेट्रेस गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन यह सोचकर कि सामने वाली की उम्र बहुत हो चुकी है, वह झगड़ा किए बिना वहां से चली गई। मगर बूढ़ी औरत वहीं नहीं रुकी। उसका मुंह लगातार बकबक करता ही रहा। यह देख वेट्रेस का पति आगे बढ़कर उससे बहस करने वाला ही था कि अचानक बूढ़ी औरत ने अपना मुंह खोला, जिसमें नुकीले खून से भरे दांत थे, और एक ही वार में उस आदमी को काटकर मार डाला। यह दृश्य देखकर सब लोग दहशत में आ गए। तभी दाहेई ने गुस्से में एक तवा फेंका, लेकिन बूढ़ी औरत को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वह अजीब तरह से तेजी से दीवार चढ़कर सीधे छत पर चिपक गई। स्थिति गंभीर देखकर एक स्टाफ ने बंदूक उठाई और बिना कुछ सोचे सीधे उस बूढ़ी औरत को गोली मार दी। इसके बाद सबने सोचा कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन आधे रास्ते पर ही उन्होंने देखा कि सामने आसमान पर घने काले बादल छा गए हैं। करीब पहुंचने पर समझ आया कि ये बादल नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों मक्खियों का झुंड है। चंद सेकंड में ही पूरी गाड़ी मक्खियों से ढक गई। मजबूरन सबको वापस उसी रेस्टोरेंट की ओर लौटना पड़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक रहस्यमयी आदमी कार चलाकर उनकी ओर आ रहा है। अभी अभी बूढ़ी औरत वाली घटना के बाद सब शक में थे, इसलिए उसकी असलियत परखने के लिए ही शुरुआत में हथियार छीनने और परखने वाला दृश्य हुआ। वह रहस्यमयी आदमी सबको अंदर जाकर खिड़कियां और दरवाजे मेजों से बंद करने का इशारा करता है, लेकिन इसके बावजूद वह सतर्क रहता है और हथियार लेकर बाहर पर निगाह जमाए रखता है। सचमुच अगले ही पल रेस्टोरेंट की बिजली चली जाती है। स्थिति बिगड़ती देख वह आदमी औरतों को अंदर ही रहने का आदेश देता है और पुरुषों को छत पर ले जाकर आसपास का मुआयना करता है। तभी लाओ हेई को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह आवाज धीरे धीरे करीब आने लगती है। सबकी नजरें वहीं टिक जाती हैं और देखते हैं कि एक आइसक्रीम वैन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। रहस्यमयी आदमी तुरंत सबको युद्ध की तैयारी करने का इशारा करता है, लेकिन जैसे ही आइसक्रीम वैन उनके सामने पहुंचती है,